सब्जियों की खेती में एक शब्द आता है किचन गार्डन, गृह वाटिका, कहीं कहीं उसको कहा जाता है पोषण वाटिका। और नया शब्द आ गया रूफ गार्डनिंग, छत पर खेती। तो गृह वाटिका क्या है? अपने घर पर, घर के आसपास खाली स्थानों पर ताजी हरी सब्जी, फल तथा औषधि पौधों को उगा लेना, जिससे दैनिक जीवन में सब्जी, फल इत्यादि की पूर्ति होती रहे, उसी को हम किचन गार्डन या गृह वाटिका कहते हैं। गृह वाटिका मतलब गृह के आसपास, दूर है तो नहीं, और अपने खाने के लिए उगा लेते हैं। मान लीजिए थोड़ा बहुत हो गया तो उसको पड़ोसी को भाई हम दे सकते हैं। अब गृह वाटिका का महत्व क्या होता है? क्योंकि प्रतिदिन हम सब्जियां खरीदते हैं, 5 मेंबर का एक फैमिली है तो कम से कम 100 रुपए की आजकल सब्जी आ जाती है। अपने घर के खाली स्थान पर या इस प्रकार से छतों पर अगर सब्जी यहाँ पर गमलों में रख करके उगा लेते हैं तो हमें बचत होता है। दूसरा फायदा क्या होता है? हरी ताजी सब्जी प्राप्त होती है इससे। तीसरा फायदा क्या होता है? हम कोई कीटनाशी दवा नहीं डालते हैं तो हमको शुद्ध ऑर्गेनिक जैविक जो मिलता है। छात्रों, आप जानते हैं कि तंबाकू से कैंसर रोग कहा जाता था, लेकिन आजकल कैंसर रोग का बहुत बड़ा कारण हो गया है कीटनाशी दवाएं। जो कीटनाशी दवा हम सब्जियों पर डालते हैं और उसको 2 से तीसरे दिन तोड़ करके, कभी कभी तो उसी दिन डालते हैं किसान, उसी दिन तोड़ करके बाजार भेज देते हैं, जो हम मानव के शरीर पहुंचता और कैंसर रोग का कारण बनता है। जबकि कोई ऐसी दवा नहीं है कि जो 2-3 दिन में पूरी तरह उसका प्रभाव खत्म हो जाए। हर कीटनाशी दवा का प्रभाव कम से कम 15 दिन तक रहता है। अगर भिंडी आपने उगाया है तो भिंडी की तुड़ाई हर तीसरे दिन होती है। आप सोचिए कि भिंडी में बोरर कीट बहुत लगता है, यदि आप दवा डालेंगे तो निश्चित है मानव शरीर में पहुंचेगा तो कैंसर का कारण बनेगा। इसलिए छात्रों, अपने घर पे किचन गार्डन, गृह वाटिका जरूर उगाइए। अब भोजन की बात आती है तो पोषण के लिए क्या क्या खाना जरूरी होता है? आजकल देखा गया है मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर हो गए, पैसे भी अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन कुपोषण के शिकार हैं। क्यों कुपोषण के शिकार हैं? क्योंकि उनको तो पता है कि हमको अपनी मोटरसाइकिल, कार की सर्विसिंग कितने किलोमीटर पे करानी, कौन सा पेट्रोल डालना है, अपने शरीर में क्या क्या डालना खाना, उसके बारे में नहीं जानते हैं, जिसके कारण वो कुपोषण का शिकार हैं। एक और कारण होता है, वह गृह वाटिका तो उगाते नहीं हैं। बाजार में जो सब्जियां महंगी मिलती तो सोचते हैं उसी में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व हैं। तो आप सभी जान लीजिए, पैसे के हिसाब से कोई पोषक तत्व नहीं होता है। ऋतु के हिसाब से सब्जियां महंगी और सस्ती होती हैं। यदि ऋतु के अनुसार आप लौकी, कोहड़ा इत्यादि खाएंगे तो इसमें सबसे कम दवाएं रहेंगी, यह सस्ती रहेगी, इसमें भी पोषक तत्व उतना रहेगा जितना आप सीजन में आप खाएंगे। जैसे कुछ लोग गोभी खा रहे हैं, गोभी का ऋतु तो आ गया लेकिन अभी हमारे क्षेत्र में नहीं आया है। मुख्य रूप से गोभी का ऋतु क्या होता है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इसके विपरीत अगर हम इस मैदानी क्षेत्रों में गोभी खाते हैं तो निश्चित है कि उसमें कीटनाशी दवा सबसे अधिक पड़ी है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगी, कैंसर रोग का कारण हो सकता है। इसलिए छात्रों, ऋतु की सब्जियां खाएंगे तो आपको निश्चित फायदा ज़्यादा करेगा, पोषक तत्व ज़्यादा रहेगा। दूसरा चीज़ ध्यान रखिए कि क्या क्या अपने भोजन में ग्रहण करें। तो एक व्यक्ति को WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, या ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार यह बताया गया कि एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 400 ग्राम अनाज अर्थात गेहूं, चावल, जौ, बाजरा इत्यादि खाना चाहिए। इसके बाद 40 से 60 ग्राम दाल, पल्स खाना चाहिए जो प्रोटीन की पूर्ति करता है। यदि मांसाहारी हैं तो 40 ग्राम पर्याप्त होता है, शाकाहारी हैं तो कम से कम 60 ग्राम खाना चाहिए। 30 ग्राम प्रतिदिन घी या तेल दोनों रूप में किसी भी रूप में खा रहे हैं, चाहे वो छौंक के खा रहे हैं, चाहे सीधे घी के रूप में ऊपर डाल के खा रहे हैं, चाहे रोटी में चुपड़ के खा रहे हैं। इसके बाद प्रतिदिन आपको
कम से कम 100 ग्राम से लेके 120 ग्राम ताजे फल को खाना चाहिए। उससे विभिन्न प्रकार के मिनरल्स और विटामिन की पूर्ति, तो जो हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। और क्या है, आपको प्रतिदिन 200 मिलीलीटर दूध लेना चाहिए, क्योंकि 10 आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं। उसमें से 2-3 ऐसे एमिनो एसिड हैं जो केवल एनिमल प्रोडक्ट से ही पूर्ति होते हैं। तो आप शाकाहारी हैं, मीट मछली नहीं खाते हैं, तो ऐसी दशा में आप दूध लेंगे तो उससे उन एमिनो एसिड की पूर्ति हो जाएगी। एक व्यक्ति को कितनी एनर्जी की जरूरत है? 2400 किलो कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत होती है। उस 2400 किलो कैलोरी एनर्जी का मात्र 10% जो होता है आपको गुड़ से या चीनी से पूर्ति करना चाहिए, केवल 10%। देखा गया है कि प्रतिदिन एक व्यक्ति को 25 से लेकर 50 ग्राम तक अधिकतम मीठा गुड़ चीनी खाना चाहिए। आजकल शुगर के मरीज बहुत लोग हो रहे हैं, उसका कारण यही है कि आवश्यकता से अधिक आप गुड़ चीनी खा रहे हैं। कि औसत देखा जाए तो अपने लाइफ में आप 12 से 15 बोरा अधिकतम कुंटल वाले बोरा की चीनी खाना चाहिए। जो लोग पहले ही खा लेते हैं उनकी चीनी बंद हो जाती है, डॉक्टर मना कर देता है, वो शुगर के मरीज हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। चीनी का मतलब सीधे चीनी से नहीं होता है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो वहाँ भी चीनी की पूर्ति होती है, आप सॉस खा रहे हैं तो वहाँ भी चीनी की पूर्ति होती है। तो इनसे आपको बचना चाहिए। अब इसके साथ साथ आपको प्रतिदिन 300 ग्राम हरी ताजी सब्जी खानी चाहिए। उस 300 ग्राम में भी 100 ग्राम पत्तेदार सब्जी, सरसों, पालक, चौलाई, पोई साग, करीम साग इत्यादि पत्तेदार सब्जियां हैं। उसी प्रकार 100 ग्राम जड़ वाली सब्जियां जैसे मूली है, गाजर है, इन सबको खाना चाहिए। और शेष 100 ग्राम में अन्य प्रकार की सब्जियों को शामिल करना चाहिए। तो किचन गार्डन उगाने के कुछ तरीके हैं, बड़े आसानी से आप अपने घर उगा सकते हैं। तो यहाँ क्या है, छत है, यहाँ पर गमलों में आप क्या करिए, ट्रे में सब्जी को रख करके, जिसको कहते हैं रूफ गार्डनिंग, छत की खेती, तो इसमें आप क्या करेंगे, गमलों में रख करके उगा करके इसके ऊपर नेट को फैला देंगे तो निश्चित है कि सब्जी अच्छी प्रकार तैयार होगी। लेकिन यहाँ पर हम किचन गार्डन दिखाए हैं जहाँ आसपास भी खाली ज़मीन हो। तो सबसे पहले के आदर्श घर को देख लीजिए। आदर्श घर क्या है, इस प्रकार से रास्ता होना चाहिए। आपका घर है, इस घर का निकला हुआ पानी यहाँ पर आप देख रहे हैं जल संचय किया जा रहा है। आजकल जल की भी कमी हो रही है, भूगर्भ जल बहुत नीचे जा रहा है। इसको संचय करिए, इसका उपयोग खेतों की सिंचाई में करिए या अंडरग्राउंड वाटर में जाने दीजिए, जिससे कि ग्राउंड वाटर ऊपर आएगा। पोषण की पूर्ति के लिए अपने घर के पास गाय का पालन अवश्य करें। गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो दूध देने वाले पशु हैं उसका पालन करें। इसके निकले हुए गोबर को यहाँ कंपोस्ट बना लीजिए। कंपोस्ट बना करके अच्छा तो होगा कि यहाँ बायोगैस संयंत्र बना लीजिए, जिससे गैस निकलेगी, आपके घर की रसोई में गैस की पूर्ति हो जाएगी भोजन बनाने के लिए। और इससे निकली हुई खाद आपको किचन गार्डन में प्रयोग होगा। तो किचन गार्डन उगाते समय ध्यान रखिए कि इस प्रकार से बाउंड्री के किनारे सर्वप्रथम फल वृक्ष लगाइए। फल वृक्ष में सबसे अच्छा रहता पपीता और केला। केला और पपीता किनारों पर क्या करिए, एक कोने पे जैसे आपने यहाँ बनाए हुए हैं घूर गड्ढा बना लीजिए, खाद वाला गड्ढा या बायोगैस संयंत्र, ठीक है। दूसरे कोने पर एक पे कहीं आम का भी वृक्ष लगा लीजिए। तीसरे केलों को कोने पर लगाएं, क्योंकि उसकी वृद्धि विकास होगी और आपको आसानी से फल की भी पूर्ति होगी। और सभी किनारों पर आप लगा दीजिए, क्या पपीता लगाइए और सेम भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर क्यारियों को बराबर भागों में बांट लीजिए। क्यारियों को बराबर भागों में बांट करके ऋतुओं के अनुसार, खरीफ ऋतु है क्या लगाएंगे, भिंडी लगाएंगे, लोबिया लगाएंगे, कोहड़ा लगाएंगे, लौकी लगाएंगे, पालक भी लगा सकते हैं। इस प्रकार की सब्जियां आप लगा सकते हैं। यदि रबी ऋतु आ गई है, जो क्यारी खाली हो रही है, तो एक में आप फूल गोभी लगाइए, एक में पत्ता गोभी लगाइए, एक में गाजर लगा दीजिए, दूसरे मूली लगा दीजिए, चौलाई लगा दीजिए। इस प्रकार की सब्जियां यदि लगाएंगे तो वर्ष भर आपको पूर्ति होगी। तो छात्रों, आप समझ गए किचन गार्डन के बारे में। अब हम प्रश्न करेंगे, देखते हैं कौन छात्र बताते हैं, हाथ उठाएंगे। सबसे पहला है प्रश्नों में, प्रतिदिन आपको कितने ग्राम सब्जी खानी चाहिए? हाथ उठाएं देखें तो, कर बता दें। 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए।
300 ग्राम। कौन कौन सी कितनी मात्रा में? 100 ग्राम जड़ वाली सब्जी खानी चाहिए, हाँ 100 ग्राम पत्तेदार वाली सब्जी खानी चाहिए, हाँ। और 100 ग्राम अन्य सब्जी खानी चाहिए। गुड, बहुत अच्छा है, ताली बजा दीजिए। अगला प्रश्न है, फिर देखते हैं कौन बताते हैं। एक व्यक्ति को प्रतिदिन अपने जीवन के भोजन में कितना वसा लेना चाहिए? 30 ग्राम। 30 ग्राम। गुड, 30 ग्राम वसा खाना चाहिए, बहुत अच्छा। एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम अनाज खाना चाहिए? चलिए बता दीजिए। 400 ग्राम एक व्यक्ति को प्रतिदिन अनाज खाना चाहिए। गुड, 400 ग्राम खाना चाहिए, बहुत अच्छा। अब अगला प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आने वाले ऋतु में कौन कौन सी सब्जी उगाई जाएगी? 5 सब्जियों का नाम बताइए। फूलगोभी, गाजर, धनिया, पालक, चौराई, मेथी। गुड, मेथी जो खाते हैं तो मेथी से शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है, पेट भी दुरुस्त रहता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो आज के लिए इतना ही। अब हम आशा करते हैं कि आप लोग अपने दैनिक जीवन में इसको शामिल करेंगे।